दूर दराज के एक शहर की धरती पर एक ऐसी अजीबोगरीब घटना घटने वाली है जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया ने 150 सालों का इंतजार किया है। साल 2026 की एक ठंडी सुबह, जब एक विशालकाय क्रेन आसमान की ऊंचाइयों में एक 17 मीटर का चमचमाता हुआ सितारा वर्जिन मैरी टावर पर रखेगा, तब इतिहास का एक ऐसा पन्ना पलटेगा जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। यह कोई मामूली कंस्ट्रक्शन साइट नहीं है, बल्कि एक ऐसा जुनून है जो 1882 में शुरू हुआ था और आज तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हम उस हैरत अंगेज सफर की बात कर रहे हैं जिसे सग्राडा फैमिलिया कहा जाता है। एक ऐसा चमत्कार जो 2 वर्ल्ड वॉर्स, एक सिविल वॉर और एक पूरी सदी की तबाही के बाद भी आज दुनिया के सामने सर उठाए खड़ा है। अब वह घड़ी नजदीक है जब यह ढांचा ऑफिशियली दुनिया की सबसे ऊंची चर्च बनने जा रहा है और इसके पीछे छुपते रहस्य आपको हैरान कर देंगे। तो आज हम पर्दा उठाएंगे इस होने वाली घटना से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। पागल जीनियस, एक ऐसा आर्किटेक्ट जिसने इंसानी सोच की हदों को पार कर दिया। एंटोनी गॉडी। यह नाम सुनते ही बार्सिलोना के लोगों के दिमाग में एक ऐसे शख्स की तस्वीर आती है जो शायद अपने वक्त से बहुत आगे था। 1883 में जब इस प्रोजेक्ट की कमान उनके हाथ में आई, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह एक चर्च नहीं बल्कि एक सदियों पुराना आर्किटेक्चरल एक्सपेरिमेंट बन जाएगा। गाउडी ने सीधी लकीरों और पुराने ढंग के नक्शे को ठुकरा दिया। उनका मानना था कि कुदरत में कुछ भी सीधा नहीं होता, इसलिए उन्होंने पत्थर के खंभों को पेड़ों की तरह ट्विस्ट किया और छतों को पहाड़ों की तरह ऊंचा बनाया। उनकी दीवानगी का आलम यह था कि वह प्लास्टर के मॉडल्स और लटकती हुई जंजीरों से ग्रेविटी का हिसाब लगाते थे। उनका यह सपना इतना बड़ा था कि उन्हें खुद पता था कि वह इसे जीते जी पूरा नहीं देख पाएंगे, और वही हुआ। 1926 में जब उनका निधन हुआ, तब इस अजीमुशान इमारत का 25% काम भी पूरा नहीं हुआ था। राख की रात, जब सब कुछ राख हो गया लेकिन सपना नहीं मरा। स्पेनिश सिविल वॉर की वह काली रात आज भी इस इमारत की दीवारों में कैद है। दंगा करने वालों ने गाउडी की वर्कशॉप में आग लगा दी और उनके बनाए गए सालों पुरानी मेहनत के प्लास्टर मॉडल्स को तोड़कर राख कर दिया। सबको लगा कि अब यह प्रोजेक्ट हमेशा के लिए एक अधूरा ख्वाब बनकर रह जाएगा, क्योंकि असली नक्शे और डिजाइन्स तो जलकर खत्म हो चुके थे। लेकिन असली सस्पेंस तो यहाँ शुरू होता है। बाद में आने वाले आर्किटेक्ट्स ने उन राख के ढेरों से टूटे हुए टुकड़ों को चुन चुनकर एक एक करके गाउडी के विजन को फिर से जिंदा किया। यह किसी जासूसी फिल्म से कम नहीं था, जहां टूटे हुए पत्थरों के टुकड़ों से एक ऐसी इमारत का नक्शा दोबारा बनाया गया जो आज भी मॉडर्न इंजीनियर्स के दिमाग चक्कर खा देने के लिए काफी है। असंभव ज्यामिति, पत्थरों का वह जंगल जिसे देखकर सांसें थम जाएं। जब आप इस बेसिलिका के अंदर कदम रखते हैं तो आर्किटेक्चर के सारे पुराने नियम ढह जाते हैं। यहाँ 18 टावर्स का एक ऐसा जाल है जिसमें हर टावर की अपनी एक अलग कहानी और मकसद है। 12 टावर्स अपोस्टल्स के लिए, 4 इवेंजलिस्ट्स के लिए, और सबसे ऊपर जीसस क्राइस्ट का वह टावर जो 172.5 मीटर की ऊंचाई तक जाएगा। लेकिन यहाँ एक ऐसी हैरत अंगेज बात है जो गाउडी की श्रद्धा को दिखाती है। उन्होंने इसकी ऊंचाई को जानबूझकर बार्सिलोना की सबसे ऊंची पहाड़ी से 1 मीटर कम रखा। उनका मानना था कि इंसान का काम भगवान की बनाई कुदरत से ऊंचा नहीं हो सकता। अंदर के खंभे इतने पेचीदा हैं कि वे ऊपर जाते जाते कई हिस्सों में बट जाते हैं, ठीक एक सदियों पुराने बानियन ट्री की तरह। यह सब देखकर ऐसा लगता है मानो यह किसी इंसान ने नहीं बल्कि कुदरत ने खुद जमीन से उगाया हो। हाई टेक चमत्कार, 16 गुना तेज रफ्तार का खौफनाक सच। सदियों तक चले इस धीरे काम में अचानक एक ऐसी तेजी आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। पहले जो पत्थर हाथ से तराशे जाते थे, अब उनका काम अल्ट्रा मॉडर्न CNC मशीन्स और रोबोट्स कर रहे हैं। इंजीनियर्स ने अब टावर्स को जमीन से ऊपर बनाने के बजाय उन्हें बड़े बड़े मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया है। इन मॉड्यूल्स को वर्कशॉप में इतनी बारीकी से बनाया जाता है कि जब इन्हें क्रेन से ऊपर उठाया जाता है तो ये 16 गुना ज्यादा तेजी से फिट होते हैं। इसका मतलब यह है कि जो काम पहले 10 साल में होता था, वह अब सिर्फ कुछ महीनों में पूरा हो रहा है। यह देखना अपने आप में एक एंग्शियस एक्सपीरियंस है कि कैसे सदियों पुरानी कला और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी एक दूसरे के साथ मिलकर इस असंभव काम को पूरा कर रही हैं। 1 मिलीमीटर का नियम, जिंदगी और मौत का खेल ऊंचाइयों पर। सोचिए, 7 से 10 टन भारी स्टोन पैनल्स को हवा में कई 100 फीट की ऊंचाई पर लटकाया जाता है और वहां उन्हें फिट करने के लिए गुंजाइश सिर्फ 1 मिलीमीटर की होती है। अगर हवा का एक झोंका भी क्रेन को थोड़ा सा हिला दे तो पूरी सदी की मेहनत एक पल में मिट्टी में मिल सकती है। इस काम में लगे वर्कर्स हर सेकंड एक ऐसी टेंशन में होते हैं जो बयान नहीं की जा सकती। जब तक हर पैनल अपने कनेक्शन पॉइंट पर लॉक नहीं हो जाता, तब तक कंस्ट्रक्शन साइट पर सन्नाटा छाया रहता है। हर बोल्ट का फिट होना और हर पत्थर का दूसरे से जुड़ना एक ऐसा बारीकी वाला काम है जिसमें जरा सी भी चूक पूरी इमारत के लोड बेरिंग सिस्टम को खतरे में डाल सकती है। छिपा हुआ कंकाल, स्टील का वह जाल
जो पत्थरों को जान देता है। बाहर से देखने पर यह इमारत सिर्फ एक पुराने जमाने का पत्थर का ढांचा लगती है, लेकिन इसके अंदर एक ऐसा रहस्य छुपा है जो इसे किसी मॉडर्न स्काईस्क्रेपर से कम नहीं बनाता। पत्थर दबाव तो सह सकता है, लेकिन वह लचीला नहीं होता। इसलिए हर स्टोन पैनल के अंदर हाई स्ट्रेंथ स्टील केबल्स का एक जाल बिछाया गया है। इन केबल्स को इतना टाइट किया गया है कि ये अलग अलग पत्थर के ब्लॉक्स को एक विशालकाय मोनोलिथिक चट्टान में बदल देते हैं। ये स्टील का फ्रेमवर्क ही है जो सग्राडा फैमिलिया को भूकंप और समुद्री हवाओं के थपेड़ों से बचाता है। बिना इस हिडन टेक्नोलॉजी के ये टावर्स अपनी ही ऊंचाई के बोझ से गिर सकते थे, लेकिन आज यह स्टील और पत्थर का संगम एक असंभव मजबूती दे रहा है। एक अकेला केंद्रीय खंभा 6000 टन तक का वजन उठा सकता है। रंगों की जुगलबंदी। जब सूरज की रोशनी वास्तुकला बन जाती है, अंदर का नजारा किसी दूसरी दुनिया जैसा है। गॉडी ने रोशनी के साथ एक ऐसा खेल खेला है जो देखने वाले की रूह को छू लेता है। पूर्व साइड की खिड़कियों में नीले और हरे रंग का ऐसा इस्तेमाल है कि सुबह की रोशनी में आपको ठंडक और शांति महसूस होगी, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, पश्चिम साइड के लाल और नारंगी कांच पूरे इंटीरियर को एक गर्म आग जैसी रोशनी से भर देते हैं। ये खिड़कियां कोई आम डिजाइन नहीं है। इन्हें हाइपरबॉलिक ज्योमेट्री से बनाया गया है ताकि रोशनी दीवारों से टकराकर पूरे हॉल में एक समान फैले। यह देखकर दिल की धड़कन तेज हो जाती है कि कैसे एक शख्स ने 100 साल पहले यह सोच लिया था कि दिन के हर घंटे में इस चर्च का रंग कैसे बदलेगा। आखिरी गिनती 2026, एक ऐसा साल जो इतिहास लिखेगा। अब वक्त की सुई उस तारीख की तरफ बढ़ रही है जहां 144 साल का इंतजार खत्म होने वाला है। 2026 में वह दिन होगा जब जीसस क्राइस्ट टावर पर वह महान 17 मीटर का क्रॉस स्थापित किया जाएगा। 172.5 मीटर की ऊंचाई पर जब वह क्रॉस चमकेगा, तब बार्सिलोना का स्काईलाइन हमेशा के लिए बदल जाएगा। हालांकि पूरी तरह से फिनिशिंग होने में 2033 से 2035 तक का समय लग सकता है, लेकिन 2026 वह साल होगा जब गॉडी का सपना पूरा हो जाएगा। क्रेन्स हट जाएंगे, स्कैफोल्डिंग गिर जाएगी और तब दुनिया के सामने होगा एक ऐसा मॉन्यूमेंट जो 150 साल से बन रहा था। यह सोचकर ही एक अजीब सी एंग्शियसनेस होती है कि हमारी पीढ़ी वह खुश किस्मत पीढ़ी होगी जो इस सदियों पुराने इंतजार को खत्म होते देखेगी। वास्तुकला की भारतीय आत्मा, सदियों का समर्पण और हमारी विरासत। जब हम इतनी मेहनत और सदियों तक चलने वाले इस समर्पण को देखते हैं, तो हमारे दिमाग में हमारे अपने देश की वह महान इमारतें घूमने लगती हैं जिन्हें बनाने में हमारे पूर्वजों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। हमारे देश में भी ऐसे कई महान मंदिर और स्मारक हैं जहां एक एक पत्थर को तराशने में कई पीढ़ियां बीत गईं। वही धैर्य, वही श्रद्धा और वही बारीकी हमारी मिट्टी में भी बसी हुई है। हमारे यहाँ की कला में भी वही जज्बा दिखता है कि भले ही हम इसे पूरा ना देख पाएं, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कुछ ऐसा छोड़ जाएंगे जो सदियों तक मिसाल बनेगा। सग्राडा फैमिलिया का यह अंत हमें हमारे अपने उन महान कारीगरों की याद दिलाता है जिन्होंने बिना किसी मॉडर्न मशीन के ऐसी अजीमुशान चीजें खड़ी कर दी जो आज भी दुनिया के लिए एक पहेली हैं। क्या यह सब वर्थ इट है? दोस्तों, 150 साल का वक्त, करोड़ों डॉलर्स का खर्चा और हजारों लोगों की मेहनत, क्या यह सब एक बिल्डिंग के लिए सही है? जब आप इसकी ऊंचाई को देखकर अपनी गर्दन ऊपर उठाते हैं और उस रोशनी के जादू में खो जाते हैं, तो जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती। यह सिर्फ एक चर्च नहीं है, यह इंसान के उस कभी ना खत्म होने वाले जुनून की निशानी है जो मौत के बाद भी जिंदा रहता है। इस अधूरे सपने का पूरा होना यह साबित करता है कि अगर मकसद बड़ा हो तो वक्त की कोई अहमियत नहीं रह जाती। क्या आप तैयार हैं 2026 का वह पल देखने के लिए? ऐसे ही दिलचस्प किस्से जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दुनिया में अभी भी ऐसे कई रहस्य हैं जिनसे पर्दा उठना बाकी है। मिलते हैं अगले वीडियो में।